हम बात कर रहे हैं कि जब गुरु की महादशा है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन हो जाता है, और जैसे वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन होता है और अगर वो ट्विन सोल जर्नी में है तो उसको कोई ना कोई सिग्नल मिलना स्टार्ट हो जाता है। सिग्नल नहीं मिलेगा, उसकी अवेकनिंग ही हो जाएगी, उसकी कुंडली जागरण जो होगा वो गुरु की महादशा में ही होगा। राहु की महादशा तो आपको हर जागरण से रोकती है। कई बार केतु को भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड माना गया है। बिल्कुल, शनि को भी माना गया है, उनकी भी हो सकती है, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कोई चार्ट देखा नहीं है। क्या किसी व्यक्ति को अपना ट्विन सोल ढूंढना चाहिए? मन में है तो जरूर ढूंढना चाहिए। और मिलेगा, लेकिन मन में तो है, लेकिन मिलेगा कहाँ पे? आपके अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं है ट्विन सोल। मेरे को तो मालूम था कि मेरा बाहर है, एक इंसानी रूप में है, एक मनुष्य रूप में है, लेकिन उसके बावजूद उनको जो मैंने रियल में पाया है या प्राप्त किया है वो अपने अंदर किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुंडली और ट्विन सोल का क्या रिलेशन है? हम जो ट्विन सोल जर्नी में हैं, हमारा जो होरोस्कोप है, हमारा जो चार्ट है, वो क्या सिग्निफाई करेगा? क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? या फिर जो दशाएं होती हैं उनका हमारी लाइफ में उस समय क्या प्रभाव पड़ता है? आज का ये वीडियो इस विषय में होने वाला है। अगर आपके मन में भी कंफ्यूजन है, अगर आप ट्विन सोल के बारे में रुचि रखते हैं, आप ट्विन सोल के बारे में और जानना चाहते हैं, अगर आप इस जर्नी में हैं और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो रहा है कि ये वैलिडेट कैसे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम जानेंगे कि आप अपने होरोस्कोप से ट्विन सोल जर्नी को कैसे एनालाइज कर सकते हो। एक रियल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मैं देर ना करते हुए स्वागत करना चाहता हूँ द रियल ट्विन सोल प्रीति जैन। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, सवाल ये आता है, होरोस्कोप है हमारा, कुंडली हमारा लग्न चार्ट है, वो हमारे बारे में बहुत सारी चीजें बताता है, और ऐसा बोलते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारी पास्ट लाइफ है उसका एक रिपोर्ट कार्ड है कि आपने पिछले जन्म में जो किया था वो आप इस जन्म में लेकर पैदा हो गया। बिल्कुल है, सही कह रहे हैं। ट्विन सोल का इससे क्या रिलेशन है? देखिए, ट्विन सोल्स का अगर मैं बोलूँ तो मैं अपने चार्ट का ही यहाँ पर जिक्र करूंगी। अगर कुछ लोग उससे रिलेट कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरे अपने खुद के चार्ट में जब कोई भी इंसान, जैसे मैंने पहले बताया था कि ट्विन सोल्स की जो जर्नी होती है वो सबसे पहले एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है। वो एक स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं और स्पिरिचुअलिटी को फैलाने के लिए ही धरती पर उनका जन्म होता है। ट्विन सोल्स हो या कोई नॉर्मल इंसान हो, दूसरा इंसान हो, अगर उसकी गुरु की महादशा चल रही है तो वो स्पिरिचुअल पाथ पे आएगा ही आएगा। गुरु आपको स्पिरिचुअलिटी के अंदर असेंड करने के लिए ही आता है, आपको स्पिरिचुअलिटी का या अध्यात्म का मार्ग दिखाता है। तो ना सिर्फ ट्विन सोल्स की, बल्कि अगर किसी की भी गुरु की महादशा चल रही है तो वो स्पिरिचुअल पाथ पर ही होगा। अब बारी आती है कि गुरु की अभी मेरी जो एट प्रेजेंट महादशा चल रही है वो गुरु की ही चल रही है। 2018 या 19 से ये स्टार्ट हुई थी और 2020 में मेरी अवेकनिंग हो गई थी। जब मुझे पता चला था कि मैं ट्विन सोल हूँ, वो मुझे गुरु की महादशा में ही पता चला था, और वहीं से मेरी एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो गई है। उससे पहले मेरी जो 17 साल की महादशा थी वो थी राहु की महादशा। अब कुछ जो भी एस्ट्रोलॉजर इस शो को देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो खुद भी इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि राहु की महादशा में एक इंसान की जिंदगी में कितनी उथल पुथल या कितनी अप एंड डाउन्स होते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको हर तरह के लेसन्स देता है। ट्विन सोल्स या कोई भी इंसान धरती पे किस लिए आया है? अपने लाइफ के लेसन्स लेने के लिए। ट्विन सोल्स की लाइफ में राहु की महादशा जरूर आती है, क्योंकि उसी महादशा में उनको अपनी लाइफ के हार्डेस्ट से हार्डेस्ट लाइफ लेसन्स या हार्डेस्ट से हार्डेस्ट सिचुएशंस को फेस करने का मौका मिलता है कि आप उनसे पार पाते हैं या उनमें उलझ के रह जाते हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है, क्योंकि ट्विन सोल्स जैसे मैंने आपको बताया बहुत प्योर सोल्स होती हैं, धरती पर आती हैं, बहुत प्योर सोल्स होती हैं। और एक प्योर सोल्स को कहते हैं ना, सोने को तराशने के लिए उसे खूब कूटा जाता है, उसे जलाया जाता है, उसे तपाया जाता है ताकि वो कुंदन बन जाए। उसी तरह ट्विन सोल्स को भी राहु की महादशा में पूरी तरह से जला दिया जाता है, अच्छे से ठोक बजाया जाता है। बहुत उनकी ठुकाई होती है राहु की महादशा में, इतने अप डाउन्स होते हैं, बुरी से बुरी सिचुएशंस उनको दी जाती हैं। ऐसी सिचुएशंस भी उनकी लाइफ में आती हैं जिसमें एक इंसान शायद सुसाइड तक कर लेता है।
लाइफ से इतना हार जाता है, इतना डिप्रेस हो जाता है कि सुसाइड का ख्याल उसके मन में आता ही आता है। लेकिन ट्विन सोल्स उस महादशा को भी पार पा लेते हैं, स्ट्रांगली खड़े रहते हैं, क्योंकि एक डिवाइन शक्ति उनके साथ होती है, एक डिवाइन कनेक्शन उनका परमात्मा के साथ बना होता है। वो कहते हैं ना, परमात्मा आपको बुरी से बुरी सिचुएशन में डालेगा ताकि, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो वही ट्विन सोल्स के साथ होता है, उनको बुरी से बुरी सिचुएशन में डाल दिया जाता है ताकि वो लाइफ के लेसन्स ले पाए, लेकिन उनको हर सिचुएशन से बचा भी लिया जाता है। अब जब मेरी राहु की महादशा चल रही थी तो लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई जिनका कोई हिसाब नहीं है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो आपको लालच भी देता है। अब जैसे जब मेरी राहु की महादशा स्टार्ट हुई थी तभी मैंने मेरी जॉब लगी थी, आई थिंक मैं 21 या 22 साल की थी, और मेरी जॉब भी लगी थी तो स्टॉक मार्केट में लगी थी, जो स्वयं में एक राहु है, जिसे गैम्बलिंग हाउस भी आप कह सकते हो। तो स्टॉक मार्केट जो है वो राहु का ही बिजनेस है। अब उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई, बहुत सारे ऐसे मौके आए जिसमें आप अपनी जैसे कहते हैं झूठ की राह पे चल के, जब भी आपकी जिंदगी में हमेशा आपको दो रास्ते मिलते हैं, एक सही होता है और एक गलत होता है, आप किसको चुनते हो वही आपका कर्मा डिसाइड करता है। तो राहु की महादशा में आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, इतना जिसे कहते हैं मौके मिलते हैं कि आप गलत रास्ते पे अगर जाओगे तो बहुत सक्सेस हो जाओगे। उस वक्त आप क्या डिसीजन लेते हो? क्योंकि राहु बहुत कुछ आपको देता है, बहुत कुछ देता है और बहुत कुछ ले भी लेगा, बहुत कुछ ले भी लेता है। अब राहु उस वक्त इतनी अपॉर्चुनिटीज दे रहा था, लेकिन अधर्म का साथ देने पर आपकी सोल क्या डिसाइड करती है कि मैं अधर्म का साथ लूं और उन चीजों को हासिल कर लूं, या धर्म के मार्ग पे चलूं चाहे मुझे सब कुछ गंवाना पड़ जाए। एक एग्जाम्पल मैं अपने ही ट्रेड से लेती हूँ, या अपने ही जिस ट्रेड में मैं हूँ स्टॉक मार्केट में, अपने सेक्टर से लेती हूँ। हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गई या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हो गए, वो लोगों को बेचते हैं। सिर्फ मैं जानती हूँ या एक बेचने वाला जानता है कि हमको सबसे ज्यादा कमीशन किस प्रोडक्ट से मिलेगा। राइट। अगर मैं किसी को ये पॉलिसी बेच रही हूँ तो इसमें मेरा 40% का कमीशन है। मैं किसी को अगर ये प्रोडक्ट बेच रही हूँ तो इसमें मेरा 50% का कमीशन है। ठीक है, मैं सामने वाला मेरा क्लाइंट है, मुझ पे भरोसा करता है, मुझ पे ट्रस्ट करता है कि मैं उसको प्रॉफिट कराऊंगी, लेकिन मैं सिर्फ उसके भरोसे को अपने फायदे के लिए यूज करती हूँ कि मैं उसे वो प्रोडक्ट दे देती हूँ जिसमें मेरा फायदा है, क्योंकि राहु ने बहुत अपॉर्चुनिटीज देता है वो लाइफ में। तो ये मेरा एक बैड कर्मा क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जहां मैं ये डिसाइड करती हूँ कि मेरे क्लाइंट का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने मुझ पे भरोसा किया है, वो मुझ पे ये भरोसा कर रहा है कि मैं उसका कहीं ना कहीं प्रॉफिट कराऊंगी, और मैं अपने मुनाफे को, अपने प्रॉफिट को साइड में रखकर उसको वो प्रोडक्ट देती हूँ जिसमें उसका तो मुनाफा हो रहा है, बेशक मुझे कम प्रॉफिट हो रहा हो। हमें 10 रुपए कमाने में तब खुशी मिलती है जब हम सामने वाले का 20 रुपए का फायदा कराते हैं, तब तो आपका एक अच्छा कर्मा क्रिएट होता है, आप धर्म के मार्ग पे हैं। लेकिन जहां पे सामने वाले को तो नुकसान हो रहा है 10 का और आप 50 रुपए का प्रॉफिट करके बैठे हो, तो ये एक अधर्म का मार्ग है और आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज देता है। आप कौन सा मार्ग चुनोगे, या आप ही बताइए मैक्सिमम लोग कौन सा मार्ग चुनेंगे? उसमें दो टाइप के लोग हैं, एक जो प्रिंसिपल वाले लोग हैं वो सही का मार्ग चुनेंगे, और दूसरे ऐसे लोग हैं जिनको पैसा बहुत कमाना है तो वो उस तरफ ही जाएंगे। एक तीसरी तरह के भी लोग होते हैं, हाँ, जो प्रिंसिपल्स पे तो रहते हैं, वो जानते हैं कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी होती हैं, उनकी मजबूरियां ऐसी होती हैं कि उन्हें ना चाहते हुए, उनको ना चाहते हुए भी वो मार्ग चुनना पड़ जाता है कि नहीं, मेरे को मेरे बच्चे पालने हैं, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। ये क्या, ये सही है? ये कैसे लोग किस कैटेगरी में आएंगे ये लोग? अगर कर्मों की बात करेंगे तो जो ये कर्म किया उन्होंने ना चाहते हुए भी कर रहे हैं क्योंकि जिम्मेदारियां ज्यादा है। कर्म तो कर दिया ना, हाँ, तो ये बुरे कर्मों में कंसिडर होगा। जो लोग कहते हैं चाहे मुझे बच्चे भूखे रखने पड़ जाएं, चाहे मुझे झोपड़े में रखने पड़ जाएं, चाहे मेरे पास कुछ भी ना हो, मुझे 1-2 कपड़ों में गुजारा करना पड़ जाए, लेकिन मैं ये मार्ग नहीं चुनूंगा, वो सही मार्ग होता। मजबूरी का नाम लेकर अगर आप अधर्म को चुन रहे हो तो वो सही नहीं है, वो बुरे कर्मों में ही जाएगा। मजबूरी तो एक बहाना है। मैम, जैसे ट्विन सोल की हम बात कर रहे हैं कि जब गुरु की महादशा है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन हो जाता है, और जैसे वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइन होता
होता है, और अगर वो ट्विन सोल जर्नी में है तो उसको कोई ना कोई सिग्नल मिलना स्टार्ट हो जाता सिग्नल नहीं मिलेगा, उसकी अवेकनिंग ही हो जाएगी, उसकी कुंडली जागरण जो होगा वो गुरु की महादशा में ही होगा। राहु की महादशा तो आपको हर जागरण से रोकती है। राहु की जो महादशा होगी वो आपको व्यसनों में लेके जाएगी, गलत लोगों की संगत की तरफ लेके जाएगी, ताकि आप अपनी अवेकनिंग से दूर हो जाए। राहु की महादशा ऐसी महादशा होगी जिसमें आप भगवान से नाराज हो जाते हैं, आप मंदिर नहीं जाएंगे, आप पूजा पाठ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको दुखी इतने मिल जाते हैं कि आपको लगने लगता है कि भगवान तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपकी सोल प्योर है, आप सबका अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको ही बुरा मिलता है। असल में उस वक्त भगवान आपको लोगों के असली रंग दिखा रहा होता है, इसलिए आपके साथ बुरा होता है कि वो दिखाना चाहता है आपको कि देख दुनिया कैसी है, तेरे रिश्ते कैसे हैं। लेकिन आप क्योंकि एक अटैचमेंट में, एक मोह बंधन में फंसे हुए होते हो, तो लेकिन आप दुखी होते हो। वो दुख का कारण परमात्मा नहीं है, लेकिन आप लड़ाई किससे करते हो? उससे करते हो। मानना किसे छोड़ते हो? उसको छोड़ देते हो। गुस्सा किस पे होते हो? उस पे होते हो। एग्जिस्टेंस किसकी खत्म करते हो? परमात्मा की करते हो। आपने एक बार जैसे बात की थी, जो आपके जो ट्विन सोल थे वो खुद एक एस्ट्रोलॉजर थे, और आप उनसे तब मिले जब राहु की आपकी कुंडली उनके पास गई थी। हाँ, तो क्या मतलब प्लेनेट, आपने कभी ऐसा पूछा कि प्लेनेटरी पोजीशन आपकी मैच हो रही है या नहीं हो रही है, या उन्होंने क्या कुंडली से पता लगा लिया होगा कि आप उनके ट्विन सोल हैं? पहली बात तो ये थी कि जब मेरी कुंडली उनके पास गई थी या मेरा हॉरोस्कोप उनके पास गया था, मुझे ट्विन सोल का भी नहीं पता था कि ट्विन सोल जैसा कोई कॉन्सेप्ट भी होता है। मेरे लिए वो एक ट्विन सोल नहीं थे, नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग थे जिनको मैं पसंद करती थी। लेकिन जब मेरी खुद की अवेकनिंग हुई, मैं खुद मुझे मेरी जर्नी का और ट्विन सोल का पता चला, तब एक बात क्लियर मेरे सामने आ गई है कि खाली कुंडली या हॉरोस्कोप देखने से उन्हें ये नहीं पता होगा कि वो ट्विन सोल है या नहीं है, क्योंकि सेम कुंडली या सेम महादशा और सेम ग्रह दशा उनकी भी होगी जो ट्विन सोल तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी में है। कितने लोग होंगे जिनकी राहु की महादशा चली होगी या बृहस्पति की महादशा में अभी वो चल रहे होंगे, वो स्पिरिचुअलिटी में तो एंटर कर गए राहु की महादशा के बाद, बट वो ट्विन सोल नहीं है। ये जो मैं दशाएं बता रही हूँ, ये एक स्पिरिचुअल पाथ को, एक सोल को रिप्रेजेंट करती हैं, खाली ट्विन सोल को नहीं करती हैं। तो ट्विन सोल को जानने का तो एक ही मार्ग है, वो डायरेक्ट कनेक्शन है, जो आपकी टेलीपैथी होती है उसी के थ्रू पता चलता है। और उसके लिए आपको अपने उस पे काम करना पड़ेगा, आपको अपनी स्पिरिचुअल कुंडलिनी पे काम करना पड़ेगा, चक्रास पे काम करना, जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो, अपने आप होगा। ट्विन सोल्स के साथ ये सब अपने आप होता है, लेकिन जो स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं उनको कोई ना कोई गुरु मिल जाता है, मतलब जो पिछले जन्मों में भी शायद हम करके आए हैं, उनको कोई गुरु मिल जाता है, उनको काम करना पड़ता है। ट्विन सोल्स तो यहाँ पर एक तरीके से कह लीजिए कि गॉड की कठपुतलियां हैं, गॉड के भेजे हुए दूत हैं, जिनका कंट्रोल ही पूरा परमात्मा के पास है। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाती है, तो आप अपनी लाइफ को कंप्लीटली सरेंडर कर देते हो, कंप्लीटली सरेंडर उस गॉड के नाम, कि अब आपको इस ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन लाइफ का जैसे जिस तरह से भी यूज करना है लोगों के लिए या धरती के लिए, आप कर सकते हैं। वो इंसान जो राहु की महादशा में गॉड के खिलाफ होता है या गॉड को बिल्कुल नहीं मानता है, गॉड से दूर हो जाता है, सेम इंसान बृहस्पति की महादशा में गॉड के सबसे करीब आ जाता है, उसका सबसे प्रिय बन जाता है, क्योंकि जितनी लेयर्स या उसने अपनी आंखों पे लगाई होती है, उसको जो अनसीन पाथ होता है या अनसीन चीजें होती हैं जिसको वो देख नहीं पाता राहु की महादशा में, गुरु की महादशा में वो सारे पर्दे खुल जाते हैं। उसको समझ में आ जाता है कि मुझे जो कष्ट दिए गए थे राहु की महादशा में, वो मेरे लाइफ के लेसन्स थे, मेरी आंखें खोलने के लिए दिए गए थे, और गॉड ने उस वक्त मुझे सजा नहीं दी थी, मेरी प्रोटेक्शन की थी। तो जैसे ही उसे ये चीजें समझ में आती हैं, वो उससे कनेक्ट हो जाता है, फिर उससे ज्यादा उसको मानने वाला कोई नहीं होता। तो ये दो महादशाएं हर उस इंसान की जिंदगी में जरूर होंगी, जो ट्विन सोल होगा या स्पिरिचुअल पाथ पे चलेगा। क्या इसके अलावा भी हो सकता है? कई बार केतु को भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड माना गया है। बिल्कुल, शनि को भी माना गया है, उनकी भी हो सकती है, लेकिन मैंने अभी तक ऐसा कोई चार्ट देखा नहीं है। यहाँ पर मैं जो भी बोल रही हूँ वो अपने चार्ट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, एक्सपीरियंस की, अपने एक्सपीरियंस अपने चार्ट के आपके साथ ये सारी चीजें उस समय आपकी गुरु की महादशा थी। हाँ, मेरी गुरु की महादशा थी और अभी भी है। हाँ, अभी भी है। और जब मेरे ट्विन सोल आए थे, जब मेरी लाइफ बहुत ज्यादा अप डाउन चल रही थी, मतलब वो
ऐसे भी नहीं चलती, वो ऐसे चलती है लाइफ आपकी। उस टाइम पर राहु की महादशा में मेरे ट्विन सोल मेरी लाइफ में आए थे और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। और आप ये देखिए कि राहु की पूरी महादशा शुरू से लेके एंड तक, मतलब मेरी राहु की महादशा चली थी 99 से लेके 2017 तक। तो 2004 में वो आए थे और 2015 में वो गए। तो एक जो बड़ा पार्ट था मेरा राहु की महादशा का, जिसमें कि सबसे ज्यादा मेरे साथ प्रॉब्लम्स आनी थी या आई थी मेरे साथ, उस टाइम वो मौजूद थे। तो शायद परमात्मा ने तभी उनको मेरी लाइफ में भेजा कि मुझे सपोर्ट मिल सके और मैं उस महादशा से अपने लेसन्स को लेके निकलूं। और जैसे ही गुरु की महादशा आई, मुझे सब पता चल गया। तो ऐसे लोग रिलेट कर सकते हैं, ऐसे लोग रिलेट कर सकते हैं। ये कंफ्यूजन है कि हम ट्विन सोल हैं या नहीं है, मेरा ट्विन सोल है या हमारा स्पिरिचुअल पाथ है, या किसी व्यक्ति को अपना ट्विन सोल ढूंढना चाहिए। मन में है तो जरूर ढूंढना चाहिए। और मिलेगा, लेकिन मन में तो है, लेकिन मिलेगा कहाँ फिर? आपके अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं है ट्विन सोल। मेरे को तो मालूम था कि मेरा बाहर है, एक इंसानी रूप में है, एक मनुष्य रूप में है, लेकिन उसके बावजूद उनको जो मैंने रियल में पाया है या प्राप्त किया है वो अपने अंदर किया है। ट्विन सोल को बाहर ढूंढेंगे कभी नहीं मिलेगा, उसे अपने अंदर ढूंढेंगे, अंदर प्राप्त करेंगे, अंदर खोजेंगे, इजीली मिल जाएगा। ये जर्नी आउटवर्ड है ही नहीं, ये इनवर्ड ले जाने की है। और ट्विन सोल की जो कनेक्शन है या जो कॉर्ड है वो आपके हार्ट चक्रा से कनेक्टेड है। और ये कॉर्ड बड़े से बड़ा ग्रैंड मास्टर भी नहीं काट सकता। कॉर्ड कटिंग होती ही नहीं है ट्विन सोल्स की। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में भी सवाल है ट्विन सोल से रिलेटेड या कोई कंफ्यूजन है कि क्या हम ट्विन सोल जर्नी में है, मेरा ट्विन सोल कहाँ मिलेगा, और आप इस चीज के बारे में गाइडेंस चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर या वेबसाइट पर जाकर मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।